ललिता विकास दोनों बहुत गरीब होते हैं। विकास दिन भर मजदूरी करता था और अपने घर का खर्चा चलाता था। विकास की ज़्यादा आमदनी नहीं होती है। विकास का घर का खर्चा बहुत ही तंगी से चल रहा था। विकास और ललिता का एक छोटा बेटा रौनक होता है। एक दिन रौनक बोलता है, माँ, छोले पूरी का बहुत मन कर रहा है, वो बना दो ना। हाँ रौनक बेटा, मैं तुझे आज छोले पूरी बना के दूंगी। ललिता ये तो कह देती है, पर ललिता के पास पैसे नहीं होते। ललिता के घर में थोड़ा सामान रखा होता है। ललिता रौनक को छोले पूरी बना के दे देती है और वे दोनों बासी रोटी खा लेते हैं। ललिता और विकास का भी बहुत मन होता है छोले पूरी खाने, पर बेचारे क्या करते, इतने ही थे, रौनक ही खा सकता था। एक दिन ललिता विकास से बोलती है, सुनो जी, रौनक अपना बहुत बड़ा हो गया है और अपने आस पड़ोस के बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने। उनको देखकर रौनक भी रोज़ जिद करता है। अब अपने पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम भी अपने बेटे को भेज सकें। मैं यही सोच रही थी तुम कुछ दूसरा काम देख लो, क्या मालूम उसमें पैसे ज़्यादा मिल जाएं। हाँ ललिता, तुम सही बोल रही हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ, रौनक को बहुत पढ़ाऊँ लिखाऊँ, पर क्या करें, मेरा भी काम इतना नहीं चलता। मैं नहीं चाहता जो धक्के मैं उठा रहा हूँ वो मेरा बेटा उठाए। अगर पढ़ लिख लेगा तो कोई अच्छी सी नौकरी लगा लेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विशाल काम पे जाता है, तभी उसको रास्ते में उसका दोस्त मिल जाता है। अरे विशाल, कहाँ जा रहे हो? भाई मैं काम पे जा रहा हूँ। अपना तो रोज का यही है, रोज ही काम देखना पड़ता है। कभी काम लग जाता है तो कभी छुट्टी हो जाती है। इसकी वजह से घर में बहुत परेशानी हो रही है। एक बेटा है, उसको भी नहीं पढ़ा सकता मैं। तुम बताओ अजीत, तुम कब आए गाँव? मैं गाँव कल ही आया हूँ। बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई थी, इसलिए सोचा गांव घूम आए। ऐसे तो गांव घूमने का टाइम ही नहीं मिल पाता। अच्छा विशाल, मैं एक मशवरा दूँ तुम्हें? क्यों ना तुम मेरे साथ शहर चल लो। शहर में तो तुम्हारा कोई ना कोई काम लग ही जाएगा। तुम देख लेना, काम भी अच्छा चलेगा और अपने बेटे को भी पढ़ा सकोगे। हाँ अजीत भाई, ये बात तो सही बोल रहे हो। अब तुम शहर कब जा रहे हो? भाई मुझे शहर जाने में अभी 2-3 दिन लग जाएंगे। फिर विकास अपने घर आ जाता है और ललिता को सारी बात बता देता है। ये बात सुनकर ललिता को भी सही लगने लगती है। सुनो जी, आपके दोस्त सही बोल रहे हैं। शहर में तो कोई ना कोई काम लग ही जाएगा। हमें यहाँ गांव में परेशानी होती है, यहाँ मजदूरी के अलावा कुछ भी नहीं है। या गांव में अपनी खेती बाड़ी होती, उसमें ही लगे रहते। अपने दोस्त से बोल दो, जब भी वो जाएं हम भी उनके साथ चलेंगे। 2-3 दिन बाद वे लोग शहर चले जाते हैं और स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। ललिता के घर में अनाज नहीं होता है। ललिता घर से खाना नहीं लाती है। अचानक में रौनक को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। रौनक बेटा, अभी शहर पहुंचने में आधा घंटा और लगेगा, बस तुम बर्दाश्त कर लो। वहीं जाके तुम्हें खाना खिला दूंगी, मैं घर से कुछ नहीं लाई हूँ। रौनक अपनी माँ की बात समझ जाता है। रौनक से भूखी बर्दाश्त नहीं होती, उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रौनक के आंखों में से आंसू देखकर ललिता और विकास बोलते हैं, रौनक बेटा, तुम्हें ज़्यादा भूख लग रही है। हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही। विकास के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं होते।
विकास देखता है स्टेशन पे एक छोले पूरी का ठेला लगाए हुए हैं। उससे विकास एक प्लेट छोले पूरी ले लेता है और रौनक को खिला देता है। सुनो जी, एक प्लेट कितने की मिली है? एक प्लेट 50 रुपये की मिली है। मेरे पास बस 100 रुपये ही थे, अब 50 रुपये बचे हैं। इन 50 रुपयों से हम शहर पहुंच सकते हैं बस। वहाँ क्या खा सकते हैं ये हमें नहीं मालूम। यहाँ इतने महंगे छोले पूरी? गांव में हम तीनों भी पेट भर के खा सकते थे। देखो तो यहाँ शहर में इतने महंगे खाना बेचते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वे लोग शहर पहुंच जाते हैं। शहर जाते ही रौनक की तबीयत खराब हो जाती है। रौनक को अस्पताल लेके जाते हैं। रौनक की यह हाल देखकर डॉक्टर बोलते हैं, देखो तुम्हारे बेटे के कुछ खाने की वजह से पेट में इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा क्या खिलाया है इसकी वजह से इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है? डॉक्टर की ये बात सुनकर ललिता समझ जाती है रौनक के पेट में दर्द किस चीज़ से होता है। वे लोग सब घर आ जाते हैं। माँ, वो कितने गंदे अंकल थे, उनकी छोले पूरी कितनी गंदी थी, उनकी वजह से मेरे पेट में दर्द हुआ था। माँ, उसमें ऐसा क्या डालते हैं वो लोग जिसकी वजह से तबीयत खराब हो जाती है? हाँ मेरे बेटे, मैं समझ गई थी, तेरे पेट में दर्द उन्हीं की वजह से हुआ है। वे लोग बासी खाना बेचते हैं, उसकी वजह से पेट में खराबी हो गई थी। माँ, जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ऐसे न जाने कितनों के पेटों में दर्द होता होगा। उन अंकल को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अंकल ताज़ी खाना बनाकर बेचें। माँ, अगर अपने पास इतना पैसा होता, हम सबको ताज़ी खाना बनाकर खिलाते, ताकि किसी की तबीयत खराब न होती और न डॉक्टरों के पास जाना पड़ता। रौनक की ये बात सुनकर ललिता चुप हो जाती है। वैसे रौनक ने बात तो अच्छी कही थी, पर ललिता भी क्या करती, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। विकास का वहाँ शहर में काम लग जाता है। विकास एक मॉल में काम करने लगता है। विकास को अब महीने पे पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं और उनका घर का खर्चा अच्छा चलने लगता है। घर में सारा खर्च ललिता करती थी और उसमें से कुछ पैसे निकाल लेती थी। ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं और ललिता के पास कुछ ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले जो रौनक ने कही थी वो बात याद आ जाती है। ललिता रौनक को लेकर स्टेशन चली जाती है और वहाँ पर छोले पूरी का ठेला लगा लेती है। ललिता के हाथ के छोला पूरी बहुत अच्छे बनते थे और उसकी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। ललिता के पास कुछ लोग खाना खाने आते हैं। अंकल, बस 20 रुपये में पेट भर के खाना खाओ, और वो भी ताज़ा ताज़ा मेरी माँ खाना बना रही है। तुम्हारे किसी के पेट में खराबी भी नहीं होगी। देख लेना अंकल, तुम्हारी तबीयत भी खराब नहीं होगी। ताज़ा खाना आप भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। कुल 20 रुपये में पेट भर के खाना खाओ। उस मासूम बच्चे की ये बात सुनकर काफ़ी ग्राहक आ जाते हैं। ललिता के हाथ के छोले पूरी सबको बहुत पसंद आते हैं। कुछ देर बाद ललिता के सारे छोले पूरी ख़त्म हो जाते हैं और ललिता की कमाई भी अच्छी हो जाती है। ललिता और रौनक रोज़ रोज़ ऐसे ही स्टेशन पे खाना बेचने लगते हैं। उन दोनों की कमाई तो अच्छी हो रही थी। सबसे बड़ी खुशी यही हो रही थी, खाना भी ताज़ा मिल रहा था और कम पैसों में भी बेच रहे थे। रौनक इसलिए ही खुश था कि मेरे माँ के हाथ के खाने की वजह से किसी की तबीयत खराब नहीं होगी और ताज़ा ताज़ा खाना मिलेगा। अगर किसी गरीब के पास पैसे नहीं हैं तो वो 20 रुपये में पेट भर के खाना खा लेगा।
उधर विशाल काम कर रहा था, इधर ललिता और रौनक दोनों ठेला लगा रहे थे। दोनों की कमाई से स्टेशन के पास एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। रेस्टोरेंट में भी खाना अब 20 रुपये का ही बेच रहे थे। ललिता और विशाल रौनक का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देती हैं। रौनक अब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा था और ललिता का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था। वे दोनों एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। अब सब लोग उनके ही रेस्टोरेंट में खाना खाने आते थे। ऐसे ही पूरे 15 साल बीत जाते हैं। रौनक अब बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाता है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।